बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। यहूदियों के कहने पर कुरैश के लोगों ने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछे थे, जिनमें एक सवाल ये भी था, वो कौन था जिसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, जो मशरक और मगरब से होकर आया, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और आपसे जुल्करनैन का हाल पूछते हैं, कह दो कि अब मैं तुम्हें इसका हाल सुनाता हूँ। दुनिया में 4 बड़े बादशाह हुए हैं। इनमें 2 मोमन थे, हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और 2 काफिर थे, नमरूद और बुख्ते नसर। और 5वें बड़े बादशाह हजरत इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होंगे। उनकी हुकूमत तमाम दुनिया पर होगी। हजरत जुल्करनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नबूवत में इख्तिलाफ है। कुछ का कहना है कि वो नबी हैं और कुछ इन्हें वली मानते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि वो ना नबी थे ना फरिश्ते, बल्कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले बंदे थे। अल्लाह ताला ने इन्हें महबूब बनाया। कुरान पाक में जुल्करनैन का तअल्लुक किसी खास कौम या सरजमीन से नहीं बताया गया, लेकिन इन्हें एक ऐसी शख्सियत माना जाता है जिसने दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में अदलो इंसाफ कायम करने की कोशिश की। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम इस्कंदर और जुल्करनैन लक़ब है। मुफस्सरीन ने इस लक़ब की मुख्तलिफ वजूहात बयान की हैं, जिनमें कुछ ये हैं। पहले नंबर पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सूरज के निकलने और गुरूब होने की जगह तक पहुंचे थे। दूसरे नंबर पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर पर 2 छोटे सींगों के उबार से थे। नंबर 3 पर इन्हें ज़ाहरी और बातनी इल्म दिया गया था। नंबर 4, ये जुल्मत और नूर में दाखिल हुए थे। पुराने ज़माने में इनकी एक मजबूत और ताकतवर सल्तनत मौजूद थी। दुनिया में इनकी कुव्वत का डंका बजता था। वो अल्लाह ताला के नेक और साले बंदे थे। सूरह कहफ में बयान होने वाले जुल्करनैन एक अहम शख्सियत हैं, जहां उनके एक बड़े काम और सफ़र की कहानी बयान की गई है। जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हमने इसे ज़मीन में हुक्मरानी दी थी और इसे हर तरह का साजो सामान दिया था। कुरान पाक में इनकी कहानी में ये भी बताया गया है कि उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का सफ़र किया, जिनमें ख़ास तौर पर 3 सफ़रों का बताया गया है, और जहाँ भी उन्होंने जुल्म और फसाद देखा, वहाँ अदलो इंसाफ कायम करने की कोशिश की। पहला सफ़र, हज़रत जुल्करनैन ने मगरब की तरफ अपना सफ़र शुरू किया और वहाँ तक पहुँचे जहाँ ज़मीन ख़त्म हो गई और सिर्फ पानी ही पानी था। वहाँ उनकी एक कौम से जंग हुई, जिसमें अल्लाह ताला ने उन्हें फतह अता फरमाई, जैसा कि इरशाद रब्बानी है, यहाँ तक कि जब सूरज डूबने की जगह पहुँचा तो इसे एक गर्म चश्मे में डूबता हुआ पाया और वहाँ एक कौम भी पाई। हमने कहा, ए जुल्करनैन, या इन्हें सजा दे या इनसे नेक सलूक कर। कहा, जो इनमें जालिम है इसे तो हम सजा ही देंगे, फिर वो अपने रब के यहाँ लौटाया जाएगा, फिर वो इसे और भी सख्त सजा देगा, और जो कोई ईमान लाएगा और नेकी करेगा तो इसे नेक बदला मिलेगा, और हम भी अपने मामला में इसे आसान ही हुक्म देंगे। इसके बाद हज़रत जुल्करनैन एक दूसरे सफ़र पर निकले। उनका यह सफ़र अब मशरक़ की तरफ था। यहाँ उनकी एक ऐसी कौम के साथ जंग हुई जिनके मकानों में छत नहीं होती थी, या गालबन इन्हें छत बनाना ही नहीं आती थी, बस दीवारें ही होती थीं और सूरज की रोशनी इन पर डायरेक्ट पड़ती थी। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह पहुंचा तो इसने सूरज को ऐसी कौम पर निकलते हुए पाया कि जिसके लिए हमने सूरज के इर्द कोई आड़ नहीं रखी थी। इसके बाद हज़रत जुल्करनैन ने तीसरा सफ़र शुरू किया। अब उनका ये सफ़र ऐसी कौम के पास था जो 2 पहाड़ों के दरमियान रहती थी, लेकिन वो आपकी ज़ुबान नहीं समझ सकते थे। जैसा कि इरशाद रब्बानी है, यहाँ तक कि जब 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंचा, इन दोनों से इस तरफ एक ऐसी कौम को देखा जो बात नहीं समझ सकती थी, लेकिन किसी तरह उन्होंने अपनी बात हज़रत जुल्करनैन तक पहुंचा दी कि यहाँ याजूज और माजूज कौमें बहुत फसाद करती हैं। आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें, हम आपको इसके बदले हदिया भी देंगे। जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, बेशक याजूज माजूज इस मुल्क में फसाद करने वाले हैं, फिर क्या हम आपके लिए कुछ महसूल मुकर्रर कर दें, इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें ताकि वो हम पर हमला न कर सकें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मैं ये दीवार बना देता हूँ, आप बस मुझे कुछ लोग दे दें जो इसको बनाने में मेरी मदद करें। जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कहा जो मेरे रब ने कुदरत दी है काफ़ी है, सो ताकत से मेरी मदद करो कि मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूं। उन्होंने दीवार बनाना शुरू कर दी और कहा कि मुझे लोहे के तख्ते ला कर दो, और पहाड़ों के दरमियान जो खला थी वो पूरी कर दी और पहाड़ के दोनों सिरों को आपस में मिला दिया और उनसे कहा इसके नीचे आग जलाओ, और इस दीवार को इतना गर्म किया कि वो सुर्ख हो गई। अब इनसे कहा कि पिघला हुआ तांबा ले आओ, अब मैं इसमें ये डालूंगा। अब ये ऐसी दीवार बन गई कि याजूज और माजूज ना इस पर चढ़ने की ताकत रखते हैं, ना इसमें कोई सुराख बना सकेंगे। हज़रत ज़ुल्करनैन ने फरमाया, ये सब जो मैंने किया ये अल्लाह ताला की रहमत है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। लेकिन जब अल्लाह ताला का वादा आएगा जो कि सच्चा वादा है, तो ये दीवार टूट जाएगी और छोटे छोटे टुकड़े हो जाएगी। जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कहा ये मेरे रब की रहमत है, फिर जब वो मेरे रब का वादा आएगा तो इसे रेजा रेजा कर देगा, और मेरे रब का वादा सच्चा है।